आज हम संधि इस व्याकरण घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए संधि क्या है, इसे कहते हैं संधि। सबसे पहले ये हमें पता होना जरूरी है संधि का मतलब। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जोड़ना या मेल करना ही संधि है। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है तो उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियां आपस में मिलती है, जैसे दयानंद शब्द। कौन सा शब्द? दयानंद। इसमें दया प्लस आनंद इज इक्वल टू दयानंद, ऐसे शब्द बन गया है। दया प्लस आनंद या धर्मार्थ शब्द। देखिए इसके अंदर दो शब्द हैं, धर्म प्लस अर्थ इज इक्वल टू धर्मार्थ। समझते हो? मतलब संधि का अर्थ है कि दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलकर जो परिवर्तन आ जाता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि दयानंद। तो इस संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। उसमें पहला है स्वर संधि। देखिए संधि का पहला भेद है स्वर संधि। आपको पता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं? अ से य तक स्वर है, अ आ ई ये जो है ना, अ से अ तक ये स्वर है, और क से य तक ये व्यंजन है। स्वर और व्यंजन के मिलाप से अक्षर या शब्द तैयार हो जाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या होते हैं? अक्षर। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो यहां देखिए कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस प्रकार आमतौर पर संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। उसमें स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि स्वरों का मेल, स्वरों की संधि हो जाती है। संधि का मतलब क्या है? मेल। मेल का मतलब क्या है? जोड़ना। दो स्वर जहां जोड़े गए हो, पहला भी स्वर है और दूसरा भी स्वर है, जहां दो स्वर जोड़े गए हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां शब्द दिया है शब्दार्थ। इसके अंदर देखिए शब्दार्थ शब्द कैसे बना है? शब्द अधिक अर्थ, यानी प्लस, शब्द प्लस अर्थ इज इक्वल टू शब्दार्थ। शब्द देखिए अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। दीर्घ उच्चारण इसका होता है शब्दार्थ। उच्चारण कैसा होता है? दीर्घ। दीर्घ स्वर है इसके अंदर। शब्द, यहां शब्द यानी अ, ये दूसरा ये भी अ आ गया है, यहां दिखाया गया ना, शब्द यानी अ प्लस अ। क्या है?
स्वर है या व्यंजन? स्वर है। स्वर स्वर इकट्ठा आकर बना है शब्द शब्दार्थ। ठीक उसी प्रकार ही महोत्सव, इसमें महा प्लस उत्सव। हाँ? महा हा यानी आ। हाँ? उत्सव हु क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। और इसलिए महोत्सव ये है स्वर संधि। दो निकटवर्ती ध्वनियां कौन सी है? स्वर है। पहला भी स्वर है और दूसरा भी स्वर है। आ उ ये क्या है? स्वर है। समझ गए? तीसरा उदाहरण लिखिए, स्वच्छ। स्वच्छ शब्द कैसे बना है? सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। सु के अंदर क्या आ गया? उ आ गया। ये क्या है? उ। और अगला ये अक्षर कौन सा है? अ क्या है? स्वर है। स्वर है। अब इसलिए दो स्वर इकट्ठा आ गए। दो स्वरों का मेल हो गया है, इसलिए यह है स्वर संधि। चौथा उदाहरण, शयन। शयन शब्द ये कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है। क्यों? कारण शयन शब्द कैसे बना है? शे प्लस अन। शे प्लस अन यानी शयन। शे यानी क्या है? ए। शे यानी ए और आगे अ है। ए क्या है? ये स्वर है। स्वर तो स्वरों का यहाँ मिलाप हो गया है। हा? इसलिए ये शयन क्या है? स्वर संधि है। शयन भी स्वर संधि है। गायक शब्द लिखिए, गायक। ध्यान से सुनिए, गायक शब्द कैसे बना है? गए प्लस अग, गए प्लस अग, गायक। और गए यानी और क्या है? ये स्वर है। ऐ क्या है? स्वर है। गायक ये भी स्वर संधि है। मतलब समझ गए? अगर स्वर इकट्ठा आए हो विग्रह करने पर, अगर इस प्रकार स्वर इकट्ठा आए हो, आ उ इकट्ठा आए हैं, महोत्सव शब्द बना है। समझ गए ना? दो स्वरों का मिलाप ही स्वर संधि कहलाता है। पहला भी स्वर होता है और दूसरा भी स्वर ही होता है। समझ गए? अब संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। मैंने अभी आपसे कहा है कि व्यंजन क से ग या श तक ये क्या है? व्यंजन है। क ख ग घ, ठीक है? तो ये व्यंजन संधि, व्यंजनों की संधि, व्यंजनों का मिलाप। पहला व्यंजन ही होता है, ये याद रखिए। पहला जो अक्षर होता है वो व्यंजन होता है, दूसरा स्वर या व्यंजन रहता है। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन का मेल ही क्या है? व्यंजन संधि है। वो कैसे? दिग्गज शब्द देखिए, दिग्गज ये शब्द कैसे बना है? दिग प्लस गज, दिग्गज। ये क है ना, ये आधा क है।
ये क्या है? व्यंजन है क। और दूसरा ये क्या है? ग। व्यंजन ही है, पहला व्यंजन है और दूसरा भी व्यंजन है। तो ये व्यंजन व्यंजन जोड़े गए हैं और शब्द बना दिग्गज, दिग प्लस गज, दिग्गज। उसी प्रकार सत प्लस जन, सज्जन। ये त भी क्या है? व्यंजन है और ज क्या है? व्यंजन है। समझ गए? मतलब यहां पहला अगर अक्षर व्यंजन है तो समझिए वो क्या है? व्यंजन संधि है। या और एक उदाहरण देखिए, चिदानंद। उदाहरण है चिदानंद। चिदानंद शब्द कैसे बना है? चित प्लस आनंद। तो क्या हुआ? व्यंजन हुआ। आनंद, आ क्या है? स्वर है। पहला अक्षर व्यंजन है और दूसरा है स्वर। जहां पहला अक्षर व्यंजन हो तो समझ लीजिए अगला अक्षर अगर स्वर हो या व्यंजन हो वो है व्यंजन संधि। पहला अक्षर व्यंजन है, हाँ? और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है। और तीसरा भेद है संधि का विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग चिन्ह आपको पता है, हाँ? उदाहरण देखिए, यहाँ बताया गया विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाता है। उदाहरण निश्चय। निश्चय शब्द देखिए, इसके अंदर ये शब्द कैसे बना है? नी। उसके सामने क्या है? कौन सा चिन्ह है? विसर्ग चिन्ह है। विसर्ग के बाद नी प्लस चय, निश्चय। अगर पहला निसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग चिन्ह, तो समझिए वो है विसर्ग संधि। निश्चय ये क्या है? क्या है? विसर्ग संधि। तपोबल दूसरा उदाहरण है, तपोबल। ये शब्द कैसे बना है? तपहा प्लस बल इज इक्वल टू तपोबल। तपहा ये क्या है? विसर्ग है ना। अगर पहला अक्षर विसर्ग दिखाई देता हो तो समझ लीजिए वो है विसर्ग संधि। उसके बाद व्यंजन भी आता है और स्वर भी आते हैं। तो याद कीजिए, याद रखिए, ध्यान में रखिए, स्वर संधि में दो स्वरों का मिलाप होता है। पहला भी स्वर होता है, दूसरा भी स्वर होता है। व्यंजन संधि में पहला स्वर व्यंजन होता है, दूसरा जो होता है ना, दूसरा अक्षर वो व्यंजन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है। और तीसरे संधि के भेद में विसर्ग, पहला अक्षर विसर्ग होता है, पहले अक्षर के बाद विसर्ग चिन्ह लगा रहता है, तभी वो अक्षर, वो शब्द पूर्ण अर्थपूर्ण होता है। देखिए निश्चय, नि प्लस है निश्चय। तपोबल, तपहा प्लस बल, तपोबल ऐसे बना है। देखिए क्या, और एक उदाहरण देखिए, दुर्गति। दु प्लस गति, दुर्गति ऐसे शब्द बनता है। या मनोयोग, मना प्लस योग, मनोयोग। समझ गए? तो इस प्रकार संधि के तीन प्रमुख भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
संधि का आमतौर पर अर्थ है मेल या जोड़ना। दो स्वरों का मेल होता है स्वर संधि। व्यंजन संधि में पहला अक्षर व्यंजन होता है, दूसरा व्यंजन या स्वर होता है, और विसर्ग संधि में पहला अक्षर विसर्ग का होता है, दूसरा व्यंजन या स्वर का होता है। समझ सकते हो ना? समझ गए ना कैसे पहचानना है? आपको प्रश्न पत्र में निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। समझिए, संधि करनी है यानी मेल करना है। जैसे विद्या प्लस आनंद, शब्द कैसे बनता है? फिर विद्यानंद, ये हो गई संधि। या दूसरा ही प्रश्न होता है आपको, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए और समझिए आपको ये शब्द दिया गया, कौन सा? पुण्यात्मा शब्द दिया। तो विसर्ग कैसे करोगे? विच्छेद कैसे करोगे संधि का? हाँ, पुण्य प्लस आत्मा, पुण्यात्मा। समझ गए? तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। संधि समझ गए? ठीक है।